श्रापित गांव। रेड इन ऐप। विनय आज अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस जा रहा था। गांव से शहर में पढ़ने के लिए विनय आया था और ग्रेजुएशन करके आज वापस अपने गांव लौट रहा है। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ी और बस यही सोच रहा था कितने वर्षों बाद अपने घर वापस जा रहा हूं। विनय को अपने माता पिता भाई बहन से मिलने को बहुत उत्साहित था। लंबा सफर था, इसलिए विनय ने थोड़ी देर हिंदी स्टोरी माई वेबसाइट पर कहानियां पढ़ी। हिंदी स्टोरी माई एक हॉरर कहानियों की वेबसाइट है और कुछ घंटों के सफर के बाद आखिर विनय अपने गांव पहुंच गया। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, वहीं पर रहता है विनय। गांव में पहुंचते ही विनय को एक जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि आज विनय के चाचा जी की मौत हो गई थी। उसके चाचा जी की मौत अचानक आज ही हुई, क्योंकि विनय कल जब ट्रेन में बैठा था तो उसने घर के लोगों से फ़ोन पर बात करी थी और तब घर में सब ठीक था। सुबह अम्बाला स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, तभी भी उसने घर में फ़ोन पर बात करी, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं था। क्या पता घर के लोगों ने सोचा हो सफ़र कर आ रहा है, इस वजह से ना बताया हो कुछ। लेकिन घर आकर सबसे बात करने के बाद पता चला कि अभी आधा घंटा पहले ही उसके चाचा जी की मौत हुई है। विनय हैरान था कि अचानक चाचा जी की मौत हो कैसी गई, क्योंकि उसके चाचा जी की ना तो कोई तबीयत खराब थी और ना ही किसी किस्म की कोई बीमारी थी। बिल्कुल तंदुरुस्ती थे उसके चाचा। और हैरानी का कारण एक और था कि बिल्कुल अलग स्थिति में विनय के चाचा की मौत हुई थी। विनय के चाचा की आंखें बाहर निकल चुकी थी और जीभ बाहर को लटक रही थी। चेहरा भी देखने में लग रहा था जैसे बिल्कुल लाल पड़ा हुआ हो। थोड़ी देर बाद विनय का परिवार और पूरे गांव के सभी लोग उसके चाचा को शमशान घाट लेकर गए। अंतिम संस्कार पूरा करा। विनय भी आज दिल्ली से लौटा था और घर पहुंचते ही ऐसी घटना हुई कि उसे भी तुरंत चाचा के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट आना पड़ा। परिवार के और गांव के लोग जो शमशान घाट से वापस लौट रहे थे, लौटते हुए यही बातें कर रहे थे, अब ना जाने किसकी जान लेगा वो। 2 साल में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है इस गाँव में। विनय बस की सीट पर बैठे हुए सब लोगों की बात ध्यान से सुन रहा था। सबकी बात सुनकर विनय तुरंत बोला, कौन और किसकी जान लेगा? पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने विनय को बताना चाहा, लेकिन तभी विनय के पिताजी ने तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया और कहा, कुछ नहीं विनय, कुछ नहीं, तुम बस बैठे रहो। और उस सभी को विनय को कुछ भी बताने से मना कर दिया उसके पिताजी ने। विनय बैठे बैठे बस यही सोच रहा था, ऐसा क्या है वहाँ और यह सब किसकी बात कर रहे हैं और किसने 2 साल के अंदर इस गांव के 300 लोगों की जान ले ली। विनय इसी उधेड़-बुन में था। तभी बस सभी को लेकर गांव पहुंच गई। विनय घर में आकर भी इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था, आखिर क्या है ऐसा जो इतने लोगों की जान ले चुका है। विनय ने अपने घर में भी सबसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी विनय को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन विनय ने भी सोच लिया था, इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा, आखिर क्या है ये। अगले दिन विनय ने गांव में कई लोगों से इसके बारे पूछने की कोशिश करी, पर गांव का कोई भी व्यक्ति विनय इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि विनय के पिताजी ने सबको मना करा हुआ था। इसलिए किसी ने भी विनय को कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार गांव के आखिरी में एक चाचा जी रहते थे। विनय ने उनसे पूछा तो उन्होंने आखिर विनय को बता ही दिया। चाचा जी ने कहा, इस गांव को श्राप मिला हुआ है, वो श्राप अब सबको बारी बारी से मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सबकी मौत एक ही तरह से हो रही है। आंखें बाहर निकल जाती है, जीभ बाहर लटक जाती है और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक एक कर सबका नंबर आएगा। इन लोगों ने पाप ही ऐसा किया है, उसकी सजा अब सब भुगत रहे हैं। उस चाचा ने बिना रुके ये सब बातें लगातार कह दी। उस चाचा की बात खत्म होते हैं विनय ने पूछा, कैसा श्राप और क्यों मरेंगे सब? कौन है जो सबको मार रहा है, बताओ मुझे। विनय के बार बार पूछने पर फिर उस चाचा ने बताना शुरू करा, लगभग 2 साल पहले गांव में सुरेश और सकीना की मौत हुई थी, उसी का खामियाजा भुगत रहा है आज हमारा ये गांव। चाचा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज से 2 साल पहले इसी गांव में रहने वाले सुरेश को सकीना से प्यार हो गया था। दोनों अलग अलग धर्म के थे, इसलिए गांव के लोगों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करी। गांव में माहौल भी बहुत तनावपूर्ण हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गांव में अब 2 धर्मों के बीच आपस में लड़ाई दंगे हो जाएंगे, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। इस गांव में दोनों धर्मों के लोग बहुत शांति और प्यार से रहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गांव में बहुत अशांति फैली हुई थी। नहीं हुआ था। इस गांव में दोनों धर्मों के लोग बहुत शांति और प्यार से रहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गांव में बहुत अशांति फैली हुई थी। लेकिन सुरेश और सकीना को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपने प्यार के माहौल में खोए हुए थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वह कहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में ही रहेंगे, चाहे आप लोग हमको गांव से क्यों ना निकाल दो, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरा प्यार था दोनों में।
लेकिन गांव वालों के दबाव की वजह से सुरेश के घर वालों ने सुरेश को उसके घर से निकाल दिया। उसके बाद सुरेश और सकीना गांव से दूर बाहर रहने लग गए। लेकिन गांव वाले तो मानो इन दोनों की जान के पीछे ही पड़े हुए थे। वो कह रहे थे ये जहां मिल जाएंगे हम उन्हें वहीं काट देंगे। तभी एक दिन गांव के एक बाजार में सकीना और सुरेश दोनों एक ढाबे में बैठकर समोसे खा रहे थे। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इनके प्यार के दुश्मन हर जगह मौजूद थे। तभी गांव एक आदमी ने उन्हें देखा और गांव में फोन करके सबको बता दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी जान के कितने प्यासे थे। सब लोग फोन करते ही तुरंत बाजार में पहुंच गए और गांव में फोन करते ही देर नहीं और गांव वालों को आते देर नहीं। उन लोगों ने तुरंत दोनों को वहीं दबोच लिया। कुछ लोग शकीना को घसीटते हुए ले गए और कुछ लोग सुरेश को मारते पीटते घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो सभी लोग इन दोनों को घसीटते हुए खेतों की तरफ लेकर गए। वह सब लोग इन दोनों को ऐसे पीट रहे थे जैसे इनकी जान लिए बिना नहीं मानेंगे। उन दोनों को सब गांव के लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। खेतों में कोई डीजल का भरा हुआ कनस्तर लेकर आया हुआ था। उन दरिंदों ने सकीना और सुरेश को एक साथ लिटाकर दोनों के ऊपर पूरा डीजल उड़ेल दिया और उन दरिंदों ने उन दोनों पर आग लगा दी। सुरेश ने मरते मरते कहा, हम दोनों का श्राप है और मैं इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं सबको मार दूंगा। उसके 2 महीने बाद से ही गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। इन दोनों ने अब तक जिसकी भी जान ली है एक ही तरह से ली है। विनय ने उस चाचा की बात सुन तो ली, लेकिन इन चीजों पर उसका ज्यादा कोई विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा था विनय और ऐसी किसी चीजों को नहीं मानता था। इसलिए उसने ठान लिया पता लगाकर रहेगा कौन है जो सुरेश और सकीना के नाम पर इन कारनामों को अंजाम दे रहा है। पहले एपिसोड विनय ने इस गांव के श्राप के बारे में जाना, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। इसलिए विनय ने अगले दिन से ही जहां सकीना और सुरेश रहा करते थे वहां नजर रखना शुरू कर दिया। विनय ने सोचा कोई है जो इनका नाम लेकर वो सब मौतें कर रहा है। इसलिए विनय रोज रात के 8 बजे आकर सकीना और सुरेश के घर के बाहर बैठकर नजर रखने लगा। लेकिन कई दिनों तक नजर रखने पर भी विनय को कुछ हिस्सा नहीं दिखा। पर एक दिन विनय रोज से थोड़ा जल्दी ही सकीना और सुरेश के घर पास आ गया। विनय एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा वही चाचा जिसने विनय को सुरेश और सकीना की सब कहानी बताई थी। उसने देखा वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश और सकीना के घर का दरवाजा खोल के सीधा घर के अंदर चला गया। विनय ये देखकर समझ चुका था पूरे गांव को मूर्ख इसी ने बना रखा है। लेकिन विनय उस दिन वापस चला गया और क्योंकि उसने सोचा अगले दिन आकर फिर देखूंगा और यह कल भी आया तो पक्का यही चाचा इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। अगली रात विनय फिर सकीना और सुरेश के घर के बाहर आया उसी समय और उसी पेड़ के नीचे छुपकर उस चाचा का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा वही चाचा आज भी एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश के घर के अंदर जा रहा है। विनय को तो अब पक्का विश्वास हो गया था कि सारी मौत का जिम्मेदार यही चाचा है। उस दिन विनय वहां से चला गया और फिर तीसरी रात को विनय अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। विनय आज सोच कर आया था इस चाचा का तो आज मैं काम तमाम कर ही दूंगा। इस चाचा ने बहुत बेवकूफ बनाया सबका। विनय यही सब सोच रहा था तभी वो चाचा वहां आ गया। आज भी वो चाचा अपने हाथ एक प्लास्टिक की थैली लेकर आया था। चाचा ने सुरेश के घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही विनय अपनी जगह से उठा और वो भी सुरेश के घर के अंदर चला गया। विनय भी आज अपनी पूरी तैयारी से आया हुआ था।